हेलो फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। आज मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ लव रिलेशनशिप की रीडिंग। तो हम आपकी देखेंगे कि आपके लव और रिलेशनशिप में आपका क्या चल रहा है, क्या होगा, क्या गाइडेंस है आपके लिए यूनिवर्स की। और गाइस ये टाइमलेस रीडिंग है। और चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फायर साइन। Eight of Swords. Present. Future. Okay. हम कार्ड ले लेते हैं। ये फ्ली आउट हुआ है, इसे हम यहाँ रख लेते हैं। Page of Pentacles, King of Cups, bottom of the deck, Ten of Cups. एरीज लियो सैजिटेरियस। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ आपके पास्ट की। तो ये कार्ड जो है टेन ऑफ टेन ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है, ये अपने आप फ्लो आउट हुआ था, जो कि हमें पास्ट की एनर्जी दिखाता है कि आप ऐसी सिचुएशन में थे, आप ऐसे रिलेशनशिप में थे या हैं जिसमें आप अपने आप को बहुत फंसा हुआ और बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं। उस रिलेशनशिप में जैसे कि आपको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं मिली है, आप पे बोझ बहुत पड़ गया है। और हम बोझ नहीं बोलेंगे, लेकिन जिसे कहते हैं कि आपको रिस्पेक्ट नहीं दी गई उस रिलेशनशिप में, आपकी केयर नहीं हुई, आपको उतना वक्त नहीं दिया गया। और हो सकता है कि कुछ लोगों की सिचुएशन इतनी ज़्यादा बुरी थी कि आप लोग बहुत डिस्टेंस में भी रह रहे थे और आपको वहाँ से क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, और अब ये चीज़ आप पे बोझ लगने लग गई थी, आपकी एक दूसरे से बातचीत बंद हो गई थी। और मतलब जिसे कहते हैं कि रिलेशनशिप में इवन यहाँ तक की बातें हो गई, एब्यूसिव रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं कि आपको बहुत अपमान झेलना पड़ा इस रिलेशनशिप में। और मतलब अब वो चीज़ जैसे कि बहुत ज़्यादा हो गई थी और आप
अपने आप को और आप अपने आप को जैसे कि इस सिचुएशन में ऐसा फ़ील कर रहे थे कि मैं कहाँ फँस गई या फँस गया। ये रिलेशनशिप या ये पर्सन मुझे सर्व नहीं करता। मेरे से अब सहा नहीं जाता, अब मुझे इससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो मतलब इतनी बुरी प्रॉब्लम, इतना ज़्यादा आपके साथ हुआ, आपको रिस्पेक्ट नहीं दी गई, मतलब बहुत जिसे कहते हैं कि अपमान आपका बहुत ज़्यादा हुआ इस रिलेशनशिप में। इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली आप बहुत ज़्यादा टूट गए इस रिलेशनशिप में। अभी प्रेजेंट में जो है द वर्ल्ड का कार्ड हमें ये बताता है कि ये टाइम आपका एक्शन लेने का है। समझ रहे हैं आप? आपको यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से आपको ऐसे इंडिकेशंस दिए जा रहे होंगे कि अब आप इस रिलेशनशिप में से बाहर आइए। अब आपको अब इस रिलेशनशिप में से बाहर आना है। अब आपने जितना झेलना था वो झेल लिया। वो साइकिल जो आपका बुरा जो साइकिल है, अब उसका अंत आ गया है। अब आपको अपनी लाइफ की नई शुरुआत करनी है। आपको अब इस साइकिल से बाहर आना है। अब आपको अपनी नई जर्नी स्टार्ट करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो हमें यूनिवर्स एडवाइस दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ, कि आपको बहुत बोल्ड एक्शंस लेने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में। आपको जो लोग आपको सर्व नहीं करे उनको आप अपनी लाइफ से कट आउट कर दें। अपनी लाइफ में जो है आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, जो कि आपको मिलेगी। अभी जो आपकी लाइफ में धुंध आ गई है ना आपके रिलेशनशिप में, जो धुंध सी बनी हुई है, यहाँ आपको क्लियर कुछ नज़र नहीं आ रहा, या आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, इन द सेंस कि आपको अब कुछ नहीं समझ में आ रहा कि इस रिलेशनशिप का क्या आउटकम है, क्या है ये सब, मैं कैसे सर्वाइव करूँ इस रिलेशनशिप में, इतना मुश्किल हो गया है। तो आपको यहाँ क्लैरिटी दी जा रही है, आपको क्लैरिटी इस रिलेशनशिप में मिलेगी, और अब आपका ये वक्त आ गया है इससे स्टेप आउट करने का, बाहर आने का, और अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने का। आपको ज़रूरत है तो बोल्ड एक्शंस लेने की, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अपनी कीमत, अपनी अहमियत पहचानिए और आगे बढ़िए। ये जो पर्सन है ये आपको सर्व नहीं करता था। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मनी मैटर भी हो, कि वो आपको इमोशनली और मनी वाइज सेटिस्फाइड भी नहीं कर पाता हो। मतलब आप लोगों की इतनी इन बातों को लेकर के भी आपकी जो है लड़ाइयाँ होती होंगी, कि हो सकता है वो पर्सन बहुत ज़्यादा इमेच्योर भी हो, हर चीज़ को सीरियसली ना लेते हों, या अपने काम में ज़्यादा ध्यान नहीं देना, या मतलब आपकी ज़रूरतों को ध्यान में नहीं रखना या नहीं रख पाना, ऐसा भी हो सकता है। तो आपका फ्यूचर का कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आप अपने पे ध्यान देंगे आगे। आपका जो आगे का फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। आपके इंसेस्टर्स आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, वो आपके साथ हैं। आप इस साइकिल से बाहर आएंगे, अपने आप को इस साइकिल से फ्री करेंगे, इस बुरे दौर से, बुरे रिलेशनशिप से आप अपने आप को बाहर निकालेंगे, तो आगे आपकी जो दुनिया है वो बहुत खूबसूरत होने वाली है। आप इंडिपेंडेंट होंगे, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को समझेंगे, आप इतने कैपेबल बन जाएंगे, आप इतने स्मार्ट बन जाएंगे, इतने ये देख रहे हैं ये 9 ऑफ पेंटिकल्स में ये जो लेडी है, इस बिल्कुल वेल ड्रेस्ड, वेल मैनर्ड और इतनी नज़ाकत से ये खड़ी है। तो आप इस पोजीशन में, जो अभी आप अपने ऊपर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में आप ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे, आप ऐसे बन जाएंगे कि आपके लिए जो आने वाला पर्सन होगा वो बिल्कुल जो आपको आपके कंपैरिजन का होगा, मतलब आपके लेवल का होगा। वो सॉरी कंपैरिजन बोला मैंने, आपके लेवल का होगा, जो आपकी इमोशंस का ध्यान रखेगा, आपकी ज़रूरतों का ध्यान रखेगा,
और आपकी केयर करेगा, इमोशनली आपसे अटैच्ड होगा, आपकी इमोशंस को भी, आपकी फीलिंग्स को भी समझेगा। तो जो पर्सन आप चाहते थे वो आपको आगे मिलेगा। तो गाइज़ आपको यही बोला जा रहा है कि आपको इस साइकिल से, इस रिलेशनशिप से मूव ऑन होने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो आप सोच रहे हैं, ये जो इस ओके 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 ये जो आप सोच रहे हैं 10 ऑफ कप्स का कार्ड, जिसे हम फैमिली कार्ड बोलते हैं, जिसे हम फैमिली कार्ड बोलते हैं। जो हैप्पीनेस आपको चाहिए, जो आप चाहते हो, वो सब आपको मिलेगा। लेकिन ये रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा। ये रिलेशनशिप में सिर्फ आप टॉर्चर हुए हो। अब आप इस प्रेजेंट मोमेंट में, अब आपका वक्त आ गया है इससे बाहर आने का, इस साइकिल से बाहर, इस बुरे वक्त से बाहर आने का, इस साइकिल से बाहर आने का। आपको जितना देना था, जितना सहना था, वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इससे बाहर आना है। आपके लिए आपकी फैमिली, आपका पर्सन आपका इंतज़ार कर रहा है। जो आप चाहते थे, एक हैप्पी फैमिली, सक्सेसफुल फैमिली, कंप्लीट फैमिली, वो आपको मिलेगी, वो आप आगे आपके साथ होगी। आप सेलिब्रेट करेंगे अपनी फैमिली के साथ। और यहाँ पे बहुत लोगों का ये भी नज़र में आ रहा है कि यहाँ पे हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो, जिस वजह से आप ये सब झेल रहे हैं। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। इसलिए आप जो है, ये देखिए नीचे के कार्ड से आपके, इसलिए आप जो है इतने कंफ्यूज हो रहे हैं उसी में ही कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। इसको मतलब आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को ना बैलेंस करने में लगे हुए हैं। ये आपसे बैलेंस हो नहीं पा रहा है, आप इसे बैलेंस करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें बैलेंस होने के लिए कुछ बचा नहीं है। इसलिए यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप इस साइकिल से बाहर आ जाइए। आपका समय ख़त्म हो चुका है। जितना आपने जूझना था, जितना आपने इसमें अपने आप को डालना था, जितना आपने क्या बोलते हैं उसे, मुझे वर्ड नहीं आ रहा है, झेलना था, वो आप अब झेल चुके हैं। अब आपका वक्त जो है यहाँ पे ख़त्म हो चुका है इस साइकिल से। अब आपके लिए खुशियाँ इंतज़ार कर रही हैं। ये देख रहे हैं, मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करे थे ना मैंने, तो ये बॉटम ऑफ द डेक निकल कर आ रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। पहले आया हमारे पास 10 ऑफ कप्स, देन 3 ऑफ कप्स, देन 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये सब आपकी सिचुएशंस बता रहे हैं। देन व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, विजय, शोहरत, और क्या बोलते हैं, सक्सेस मिलना, मतलब जश्न मनाना जिसे कहते हैं। लक आपके साथ है, बस आपको ज़रूरत है तो इस साइकिल से बाहर आने की, थोड़ा आपको बोल्ड एक्शंस लेने की ज़रूरत है इस समय, जो कि आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर देंगे। इस मोमेंट में अब आपको रहने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका पास्ट था। अब आप आगे मूव ऑन कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ से ऐसे सिचुएशंस को कट कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे कट कर रहे हैं और कुछ लोगों को यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है कि आप लोगों को इन सिचुएशंस को, इन रिलेशनशिप्स को, अपने जो आपको सर्व नहीं करते हैं उनको कट आउट करना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि आगे आपके लिए जो लाइफ है वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत वंडरफुल लाइफ है। जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, क्योंकि इस वक्त आपके साथ है। ये भी कार्ड क्या बताता है, जो आपकी सिचुएशंस थी, ये जो व्हील है ये टर्न हो रहा है, और जो आपकी सिचुएशन थी वो अब बदल रही है, और ये बदलेगी। आप नहीं करोगे तो यूनिवर्स बीच में खुद आ करके आपको वहाँ से बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, ऐसा होना है। तो गाइस, फायर साइन, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो। आई होप कि आप यहाँ से कुछ एडवाइस, कुछ गाइडेंस ले पाए हों। और अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।